बोलो। देखो बच्चों, कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी और पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसमें एक बदलू नाम का आदमी था जो कि सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता था और अपना जीवन यापन करता था। उसके बाद जब मशीनी युग आया तो धीरे धीरे उसका कामकाज क्या हुआ, ठप हो गया। कामकाज ठप होने की वजह से वह आदमी परेशान रहता था और बीमार रहने लगा। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। गांव में किसी एक व्यक्ति ने उससे चूड़ियाँ ली और उसकी सही कीमत ना देकर बदलू ने उसको चूड़ियाँ देने के लिए मना कर दिया। यानी कि वह आदमी ऐसा था, उसने हार कर भी अपनी हार नहीं मानी, हार के भी वह इंसान जीत गया। यही है इस लेसन के अंदर। अब अपने इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां उसे रंग बिरंगी ढेर सारी वहां से गोलियां लेकर आता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। दूसरा प्रश्न देखो, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। अब इसका उत्तर ये होगा, अपने इसमें ये बताएंगे कि वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय ये होता है कि पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति, लोग उस अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे, यही उसकी प्रचलित पद्धति। तीसरा प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति में लेखक यह कहना चाहता है कि जो काम मनुष्य करता था वह काम अब मशीनों से होने लगा है। इस प्रकार मशीनी युग ने कितने ही लोगों के हाथ काट दिए हैं। चौथा प्रश्न देखो, इसमें क्या कुछ है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और अपेक्षा का शिकार होना पड़ा। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। यानी मशीनों के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, ये पांचवा प्रश्न है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि वह बेरोजगार हो गया और उसका व्यवसाय बंद हो गया, जिस कारण उसका शरीर ढल गया और वह बीमार रहने लगा। ये इसका आंसर है। अब ये आप हिंदी की अपनी नोटबुक लगाओगे और उसमें पाठ का नाम लिख के ये प्रश्न उत्तर करोगे और शब्दार्थ इसके पीछे है जो आप बुक में से करोगे।